अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से हैं। जैसा कि बच्चों आपको मालूम है कि चैप्टर नंबर 1 के तमाम कॉन्सेप्ट्स हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। मैंने उनके लेक्चर्स की वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है, वो लेक्चर मिस कर दिए हैं आपने, तो आप मेरे चैनल पर जाइए, जस्ट इतना सा टाइप कीजिए एजुकेशन विद अस्मा, उस मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। उसमें सारी वीडियोस जो भी टॉपिक है, जैसे बायोलॉजी की डेफिनेशन है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हर लेवल की लेक्चर का अलग लेक्चर है, उसकी अलग वीडियो है। आप मेरे चैनल पर जाकर उससे पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम एक्सरसाइज पर आ गए हैं, एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि मल्टीपल चॉइस का है, वो हमने अपनी लास्ट क्लास में सॉल्व कर लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्चुअल। जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर को डिस्कस करना है कि वो हमसे क्या पूछ रहे हैं और हमें उसका कैसे आंसर देना है। तो अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं उनमें पहला सवाल मैं रीड कर रही हूँ। पहला सवाल ये है कि आपको कुछ दिए हुए हैं, लेवल दिए हुए हैं, कुछ लेवल दिए हुए हैं, उनको आपने नीचे से यानी बॉटम से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ आपने उनको तरतीब देना है, अरेंज करना है और हर लेवल का उसके आगे नाम भी लिखना है कि वो कौन सा लेवल है। ये बहुत आसान सवाल है। आपने सारे लेवल अच्छी तरह समझ लिए हैं तो आप बहुत आसानी के साथ ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब उसमें जो चीज़ें दी हुई है मैं वो आपको बता रही हूँ कि उन्होंने सबसे पहले दिया हुआ है न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम, इलेक्ट्रॉन, एक मैन दिया हुआ है, मैस ऑफ न्यूरॉन दिया हुआ है, कार्बन, माइटोकॉन्ड्रिया, ब्रेन एंड प्रोटीन। या इनको आपने लेवल के लिहाज से अरेंज करना है और लेवल का नाम भी लिखना है। बच्चों आए हम इसको अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? सब एटॉमिक जो लेवल है, सब एटॉमिक लेवल। देखो बच्चों, हमें पता है कि मैटर किससे मिलके बना है? एटम से मिलके बना है। एटम क्या है? मैटर का छोटा तरीन हिस्सा है जिसमें उस मैटर की तमाम प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। उस एटम में बहुत सारे उसके सब पार्टिकल्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये जो लेवल है ये क्या है? सब एटॉमिक लेवल। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कार्बन। कार्बन क्या है? एटम मिलते हैं, एक जैसे एटम मिलेंगे तो एक एलिमेंट बनेगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये एटॉमिक लेवल हो जाएगा कार्बन। कार्बन के बाद है प्रोटीन। प्रोटीन जो है मॉलिक्यूल है। प्रोटीन मॉलिक्यूल, देखो मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल जो है वो दो तरह के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। ये भी आपने अच्छी तरह समझ लिया है कि मैक्रो जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है वो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वो माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। तो प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल है। ठीक है। प्रोटीन क्या है? जिसका लेवल होगा मॉलिक्यूलर लेवल है और ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गेनली बनाते हैं। ऑर्गेनली, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनली है, तो ये लेवल क्या आएगा? ऑर्गेनली लेवल कहलाएगा। ऑर्गेनलीज जब मिलते हैं और कोई काम कर रहे होते हैं, कोई एक काम कर रहे होते हैं, ऑर्गेनल जब डिफरेंट ऑर्गेनलीज जब मिलते हैं तो एक सेल बनाते हैं। ठीक है। एक सेल बनाते हैं। सेल को बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है, बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। बेचारा सेल इकट्ठा एक काम नहीं कर सकता, तो वो अपने सुपर हीरोज़ को अपने काम डिवाइड कर देता है। तो जिनको वो अपने काम डिवाइड करता है वो उसके ऑर्गेनली होते हैं। वो सुपर हीरोज़ कौन होते हैं? उसके ऑर्गेनली हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक ऑर्गेनली है, तो ये ऑर्गेनली लेवल होगा। डिफरेंट ऑर्गेनली मिलते हैं तो एक सेल बनता है। सेल क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है एक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है, तो ये क्या है? सेल है, तो ये सेल लेवल है। अब है न्यूरॉन्स का मजमुआ, मैस ऑफ न्यूरॉन्स, ये क्या होगा? एक ऑर्गन होगा।
यानी बहुत सारे न्यूरॉन मिलेंगे। हमारा जो ब्रेन है वो किससे मिलके बना हुआ है, वो न्यूरॉन से मिलके बना हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्गन। यहाँ से क्या है, ब्रेन क्या है, ऑर्गन लेवल है। ब्रेन काम करता है और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर बनाते हैं हमारा नर्वस सिस्टम। तो ये क्या हो जाएगा, नर्वस सिस्टम क्या है, ऑर्गन सिस्टम। यानी डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर कोई काम कर रहे होते हैं तो वो एक सिस्टम बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो ये लेवल कौन सा होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल। डिफरेंट सिस्टम मिलते हैं तो एक इंडिविजुअल बनता है, यानी मैन क्या है, इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं, काम कर रहे हैं, निज़ाम काम कर रहे हैं। तो ये क्या बनाएगा, एक इंडिविजुअल। तो ये वाला सवाल इस तरीके से अरेंज होगा और इसके आगे ये जो भी लेवल हैं इससे रिलेटेड वो लेवल भी आप लिखेंगे। आसान सा सवाल है, आपने अच्छा सा समझा हुआ है तो आप उसको अच्छी तरीके से कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है इसका कि आप किस तरह डिफाइन करेंगे बायोलॉजी को, कि बायोलॉजी क्या है और उसकी जो उसकी डिफाइन है उसको उसकी डिवीजन से कैसे रिलेट करेंगे। देखो बच्चों, बायोलॉजी क्या है ये भी आप पढ़ चुके हैं, इसकी भी मैं क्लास मैंने डिटेल से एक अलग वीडियो ली है, हालांकि छोटा सा टॉपिक है। कैसे आप डिफाइन करेंगे इसको डिफाइन करेंगे। बायोलॉजी क्या है, दो लफ्जों से मिलके बना है, बायोस लाइफ, लोगोस स्टडी। किसकी स्टडी, लाइफ की। जिंदगी को लाइफ के बारे में स्टडी करने को क्या कहते हैं, उसके इल्म को बायोलॉजी कहा जाता है। दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, दो वर्ड्स का मजमुआ है, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, बायोस और लोगोस। आसान से अल्फाज में आप खुद से लिख सकते हैं। तीन बड़ी डिवीजन हैं जैसे आपको पता है। पहली डिवीजन क्या है इसकी, ज़ूलॉजी, दूसरी है बॉटनी और तीसरी है माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, हर जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं उन सब के बारे में स्टडी करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में, माइक्रो मीन छोटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो भी, उनकी भी लाइफ, प्लांट वो भी लाइफ है, जो है ज़िंदगी है उनकी भी, और एनिमल्स उनकी भी ज़िंदगी है। तो लाइफ के बारे में स्टडी करना, प्लांट्स की, एनिमल्स की और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो इन तीनों का आपस में रिलेशन है, ये ताल्लुक़ है। तो ये सवाल आप इस तरह लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी फर्दर सवाल हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। इसी तरह हम क्वेश्चंस को, पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा कोर्स, पूरी बायोलॉजी आपको आपके घर बैठे आपको पढ़ने को मिल जाए और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन स्टूडेंट तक पहुंचाएं जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते। एक नेकी है, एक नेकी का काम है, आप उनको बताएंगे, उनको शेयर कर देंगे तो वो जो ट्यूशन बच्चे नहीं ले सकते उनके लिए भी आसानी पैदा हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।